यूपी सुपर टेट 2026 कोर्स तो परचेस कर लिया, बट अब हमें टीचर्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भरे पड़े हैं कि दी पेड बैच तो ले लिया मैंने, बट मेरे को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, मैथ्स समझ में नहीं आ रही, रीजनिंग समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूँ और अब क्या हो सकता है। देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। यदि आपने पेड बैच खरीद लिया है और अब लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, कुछ कुछ टीचर्स की आई नो होता है कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि जिन टीचर का समझ में आ रहा है वो आपको आ रहा है तो वो मुझे भी आए, ज़रूरी तो नहीं ना। हाँ, तो देखो क्या करो। जैसे हमारे सुपर 10 में 14 सब्जेक्ट हैं, 14 15 प्लस जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, अब उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमको ईजिली समझ में आ रहे हैं यदि हमने पेड बैच लिया है। जैसे मेरे को हिंदी समझ में आ रहा, मुझे इंग्लिश समझ में आ रहा, मुझे संस्कृत समझ में आ रहा, मुझे कुछ कुछ सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, लाइक जैसे मुझे मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है। तो परेशान मत हो, जो समझ में आ रहा है वो आप पेड क्लासेस से पढ़ लो। जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो, देखो, उनका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम के बाद मैथ्स पढ़ा है, काफ़ी टाइम के बाद आपने एसएसटी पढ़ा है। हो सकता है कि एसएसटी आपका सब्जेक्ट ही ना हो, इन्वायरमेंटल आपने पढ़ा ही ना हो पहले, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको वो चीज़ फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आ रही। तो कोई बात नहीं, थोड़ा कोशिश करो, पहली बार तो ये कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हो सकता है कि वो चीज़ आपको 1 से 2 बार में समझ में आ जाए। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो भी परेशान होने की बात नहीं है। और भी टीचर्स हैं, फ्री रिसोर्स में हैं, आप उनका भी पढ़ सकते हो। देखो, ज़रूरी नहीं कि हमने जो पेड क्लासेस, जो पेड बैच हमने लिया है उसमें हमें सारे टीचर्स ही समझ में आ जाएं, ज़रूरी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जीके जीएस नहीं, वो सिर्फ पर्सपेक्टिव उनका सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर होता है कि मुझे सिर्फ मैथ्स पढ़ना है और वो इस वजह से ले लेते हैं। और यदि आपने सुपर टेट कर लिया है तो कुछ सोच कर ही लिया होगा। अब यदि आपको 14 सब्जेक्ट में से 10 सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, 4 आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो 4 की टेंशन मत लो, 10 तो आ रहा है ना, पैसा तो आपका वेस्ट नहीं गया ना, 10 तो आ रहा है तो उनको आप रेगुलर करो। जो आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा उनके लिए फ्री क्लासेस भी हैं, आप उनका पढ़ सकते हो। किसी भी चीज़ को जब हम पहली बार पढ़ते हैं, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और मेरा लिटरेचर है, और यदि मैं मुझसे कोई बोल देना कि आप संस्कृत पढ़ो और संस्कृत आपको पढ़ना है, तो मेरे लिए भी टफ ही होगा, क्योंकि मैंने संस्कृत को छोड़े हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल गुजर गया सच बताऊं तो। और यदि मुझे किसी एग्ज़ाम के लिए संस्कृत पढ़ना पड़ जाए तो मेरे लिए भी जैसी आपकी कंडीशन हो रही ना, वो सेम मेरे साथ भी होगा, क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा समझ में, मैंने उसको नहीं पढ़ा। तो ये भी हो सकता है एक रीज़न। देखो, हमारे जो सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, जिन सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं वो अच्छे होते हैं, वो हमें इजीली समझ में आ जाते हैं, हम किसी भी टीचर्स का पढ़े। लाइक जैसे हम सीडीपी पढ़ रहे हैं क्योंकि वो हमने सी टेट में पढ़ा, हमने यूपी टेट में पढ़ा, तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा। बट हो सकता है कि हम आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तो हमें एसएसटी जो जीके वाला पार्ट है वो हमको इजीली समझ में ना आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैथ्स साइंस वाले होते हैं, उन्होंने आर्ट्स नहीं पढ़े, और जिन्होंने आर्ट्स पढ़ी होती है उनको मैथ्स साइंस में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट आ ही जाएंगे और आप सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ ही लोगे। देखो, ये जो प्रॉब्लम आपके साथ हुई है वो सबके साथ होती है, तो घबराना नहीं है यार। जितने सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो उतने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, अदरवाइज जो सब्जेक्ट हमारे बच रहे हैं उनको हम अदर्स रिसोर्स से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखो, जैसे मैंने भी जब पेड क्लासेस ली, अब बहुत सारे कमेंट्स में ये क्वेश्चंस थे कि आपने किनका लिया, आप बताइए। तो देखो, जैसे मैंने किसी का भी लिया, चलो भाई, मैं जैसे मेरा लिटरेचर है, मैं लिटरेचर का बता देती हूँ। मैंने किसी भी सब टीचर्स का लिया, बट ज़रूरी थोड़ी है कि उसकी जो रीजनिंग है वो मेरे को समझ में ही आ जाए, उसमें जो एमपीजी के वो मुझे समझ में ही आ जाए, उसमें जो मैथ्स है वो मुझे समझ में आ जाए, नहीं आएगा। परेशान नहीं होना है, हम अदर्स चीज़ों से पढ़ लेंगे, सिलेबस को निकालेंगे, सिलेबस वाइज हम पढ़ लेंगे। ये चीज़ बहुत रेयर होती है, सच बताऊं तो मुझे इस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगा। और मैं कोर्सेज का, जैसे आपने पेड क्लास खरीद ली, पेड क्लास कोर्स खरीद लिया, वैसा तो नहीं है आप अदर्स टीचर का खरीदोगे फिर अदर्स टीचर्स का खरीदोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना आप। आपने जो चीज़ खरीद ली, अब आपको पढ़ना है तो आप जैसे क्लासेस चल रही हैं वैसे ही स्टार्ट कर दीजिए। लाइक यदि आपके जो भी चैप्टर्स आपका हो रहा है, आप सिक्वेंस वाइज उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचो कि हम बाद में पढ़ेंगे, इकट्ठा पढ़ेंगे,
सो परेशान नहीं होना है, आपने पेड क्लासेस लिया है, आप कंटिन्यू करिए। और जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं फ्री रिसोर्स अलग से बना दूंगी। कमेंट सेशन में ज़रूर रिप्लाई करना कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है एंड उसको हम कैसे करें। ओके, आई होप गाइस आप पेड क्लासेस से लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपके लिए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।